कक्षा 7 के प्यारे कप्तानों, तो क्या हाल है आपका। हम आ चुके हैं आज अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.3 लेकर। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है ज्ञात कीजिए। भैया ज्ञात करना है, इनको किस तरीके से ज्ञात करना है। 12 भाग 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको अच्छे से तरीका पता होना चाहिए कि 12 भाग 3/4 जब लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये भी तो है कि 12 में भाग देना है 3/4 से भैया। तो कैसे करेंगे हम इसको हल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से किया जाता है, इसको उल्टा करने, इसको व्युत्क्रम कर दिया जाता है। जो इस तरफ दिया हुआ है बटे की संख्या, इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है जब यहाँ पे हम कैसा करेंगे भैया, यहाँ पे करेंगे हम 12 गुना 3/4 की जगह 4/3 कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसी का उल्टा, ठीक है। 3/4 का उल्टा 4/3, ठीक है। और ये उल्टा ऐसा करके फिर हम हल करते हैं। देखिए इस तरफ, यहाँ पे इसके सामने हम ऐसे करेंगे, 12 लिखा हुआ है 12 लिख देंगे। जब उल्टा क्यों करेंगे, जब सीधा लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है लेकिन भाग करने में सहूलियत नहीं होगी, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तब जाके इसको उल्टा करेंगे। 4/3, 3/4 से हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 4/3 हो जाएगा 3/4 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से हम 3 एकम 3 इसको काट देंगे, एक बार में कट जाएगा, और 3 से ही इसमें भाग देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 4 ऊपर हो गया, 4 और 4 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 16 हो जाएगा। बटे में क्या बचा, 1 बचा। 16 से 1 में भाग देंगे, क्या बचेगा भैया, 16 ही तो आएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, 16। अगला जो सवाल दिया हुआ है इसको हम हल करते हैं। देखिए 14 लिखा है, 14 लिख देंगे। भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा हो जाएगा, तो 5/6 का हो जाएगा 6/5, ठीक है। यहाँ पे जब ये कटेगा नहीं 5 से 14 तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा ऊपर में। 14 से 6 में गुणा करेंगे, 14 से 84, 84/5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5 से भाग देंगे इसमें 84 में, तो 5 एकम 5, 8 में दिया 3, और 5 से 34 में देंगे, 5 छक्का 30, ऊपर बचा कितना 4 और बटे में आ गया 5। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। इस समझ में क्यों नहीं आएगा, आपने पिछली क्लास देखी नहीं है। अगर जिसने देखी है उसको समझ में आएगा। देखिए 84 में भाग दिया 5 का, ठीक है। 5 से 84 में भाग देंगे, कैसे देंगे, 5 एकम 5, क्या बचा 3, और ये 4 लिखा हुआ है, 5 छक्का 30। यहाँ पे देखिए कितना बचा भैया, 4 बचा। तो यहाँ पे कितनी बार गया, 16 बार गया है। तो 16 बार जब जितनी बार जाएगा तो यहाँ पे भागफल लिख देते हैं 16। जितना शेषफल बचा है उसको ऊपर लिख देते हैं, जिससे भाग दिया है उसको नीचे लिख देते हैं। अब आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, आप समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही हल करोगे, ठीक है। आप तो बस यहाँ पे बने रहो और देखते रहो और समझते रहो। जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 8, 8 लिखा हुआ है। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, भाग की जगह इसको उल्टा कर देंगे, उठा पटक गिनती पूरी उल्टी हो जाएगी। 7/3 का 3/7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब आपको फिर नहीं आ रहा है, यहाँ पे जब यहाँ पे कटे नहीं तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 8 3 हो जाएगा 24, बटे में लग जाएगा 7। अब 7 से हम इसमें भाग देंगे 24 में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 बार गया तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। 21 देखो 7 3 21 हो गया। अब 21 में कितना, 24 में से 21 माइनस हो गया तो कितना बचा भैया, 3 बचा। तो ऊपर जो बचा है ऊपर लिख देंगे, जिससे भाग दिया है वो नीचे लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया है। अब आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, देखो 7 3 21, 21 में कितना जोड़ा जाएगा, 24 हो जाए। 21 से 22 23 24, 3 जोड़ा जाए, 3 ऊपर जोड़ दिया है, लिख दिया है। नीचे क्या है, 7 से भाग दिया था तो 7 लिख दिया है। आपको अच्छे से पता होगा, जब 4 लिखा है तो 4। अब हमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लोगे, ठीक है। कैसे कर लोगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। देखिए अब यहाँ पे 1 से 3 में गुणा होगा, 3 ही आएगा। बटे में 2 बचा हुआ है तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 से भाग करेंगे 3 में, 2 एकम 2 एक बार जाएगा, और 2 से 2 देखो 2 एकम 2, 3 में से 2 तो कट गया, 1 बचा है तो 1 ऊपर लिख देंगे, और 2 से भाग दिया है तो 1 सही 1/2 उत्तर आ जाएगा इसका। इसका देखेंगे 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो भाग का ही चिन्ह लगाएंगे अभी, क्योंकि ये सही में दिया हुआ है, 2 सही 1/3 लिखा है। इसका गुना, ये जो सही में लिखा है इन दोनों का गुणा किया जाता है, ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और 6 प्लस 1 कर देंगे, और नीचे का जो 3 से भाग दे रहे थे ये भी यहीं पे लिख देंगे। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 3 भाग कितना आ जाएगा, 6 और 1 7/3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, देखो 3 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणा में करेंगे तो 3 7/3 था तो अब हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब यहाँ पे कटेगा नहीं तो ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और नीचे 7 हो जाएगा। अब 7 से हम भाग देंगे 9 में, तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा, 2 बचेगा तो 2 ऊपर लिख देंगे और 7 नीचे लिख देंगे। ये आप भाग देके देख लेना, ठीक है। ये इतना ही आएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 5 भाग ऐसा ही लिखेंगे, 3 से और 7 का गुणा करेंगे, 7 और 3 का, 7 3 21 हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया,
25 हो जाएगा, और बटे में कितना लिखा है 7, तो 7 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाने के लिए हमें इसका व्युत्क्रम करना पड़ता है। गुणा का चिन्ह लग गया, 25/7 का 7/25 हो जाएगा। ये आप तो होशियार हो बच्चों, जानते हो। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 बचा है, यहाँ पे 1 से 7 में गुणा होगा, 7 एकम 7 ही आ जाएगा। बटे में कितना बचेगा भैया 5 बचेगा। 5 से आप 7 में भाग दे दोगे, कितना बचेगा 5 एकम 5, एक बार गया 5 में से 5 तो चले, 7 में से 5 चले गए, 5 एकम 5। ठीक है, अब कितना बचा 2 बचा, 2 बचा तो ऊपर लिख देंगे, जिससे भाग दिया है उसे नीचे लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। ये भैया आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा। आप पूरी प्रश्नावली इस तरीके से हल करोगे कि एक आपको सवाल भी नहीं रहेगा कि आपको आ नहीं रहा है। ठीक है, 2.3 प्रश्नावली है आपकी, इसका पहले के ये सवाल दिए हुए थे, इनको हमने हल कर लिया है। अगले जो प्रश्न दूसरा तीसरा जो भी है उसको हम हल करते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए, बिल्कुल बने रहो। प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न लेकर। इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम आपको पता है, पिछली क्लास में भी पढ़ा चुके हैं भैया, बोले व्युत्क्रम। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत का मतलब है यहाँ पे इसको बताना है भैया कि कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी हमारी उचित भिन्न है, कौन सी अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम बता सकते हैं, आपको पता भी नहीं है तो हम तो बता रहे हैं भैया, सीख लीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब है किसी भी संख्या को उल्टा करना उसका। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे एक बार बता रहे हैं हम, यहाँ पे 3/7 का व्युत्क्रम व्युत्क्रम 7/3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने बता दिया 3/7 का जो व्युत्क्रम है वो 7/3 हो गया। ठीक है, तो 3/7 ये लिखा हुआ है, इसका व्युत्क्रम क्या है 3/7, हमने कोष्टक में लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे एक बार और 7/3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 3/7 का उल्टा किया 7/3। यहाँ पे 7/3 कैसा, देखो समभिन्न किसे कहते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे समभिन्न क्या है और विषम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, और समभिन्न को ही हम उचित भिन्न भी कहते हैं भैया। ठीक है, और विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है, क्या है, अंश की संख्या बड़ी है, अंश बड़ा है, और जिसमें हर बड़ा है, तो भैया दोनों में क्या है विषम भिन्न, समभिन्न और उचित भिन्न एक ही बात है, और समभिन्न में हर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 8/9 हो गया, तो अंश ऊपर है हर नीचे है, तो हर की संख्या हमारी बड़ी होनी चाहिए, अंश की छोटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कुछ लिखा आ जाए तो उसमें 9/8 होगा। कैसे होगा कि ऊपर की संख्या अंश तो बड़ा होगा हमारा, ठीक है, ऊपर की संख्या है जो बड़ी होगी, 8 संख्या छोटी है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हर बड़ा है तो उसे हम कहेंगे समभिन्न या उचित भिन्न, और जिसमें अंश बड़ा है उसे हम कहेंगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और विषम भिन्न। ठीक है, और पूर्ण संख्या आपको पता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चली जाती है, तो वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आपको इतना पता है, अब यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है, अब 5/8 का व्युत्क्रम, हम व्युत्क्रम का बताए हैं उल्टा, उल्टा का मतलब 8/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम 5/8 का 8/5 हो जाएगा। और भिन्न कैसी हो जाएगी, ये देखो इसमें क्या बड़ा है, अंश या हर, इसमें अंश बड़ा है, अंश बड़ा होगा तो क्या हो जाएगी हमारी अनुचित भिन्न। उन्होंने क्या पूछा है, विषम भिन्न, हाँ तो विषम भिन्न लिखेंगे ना, अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं, तो विषम भिन्न हो गई ये। ठीक है, ये हो गई हमारी विषम भिन्न। अब अगला देखेंगे 9/7 का व्युत्क्रम, उन्होंने पहले बताया था कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो व्युत्क्रम हम देखते हैं यहाँ पे 9/7 का 7/9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे क्या बड़ा है, तो हर बड़ा है। जब हर बड़ा होता है तो कैसी भिन्न होती है भैया, उचित भिन्न होती है या समभिन्न होती है। तो उन्होंने बताया कि उचित भिन्न लिखिए, तो उचित भिन्न लिख देंगे यहाँ पे, उचित भिन्न कुछ भी लिख सकते हैं आप, उचित भिन्न या समभिन्न। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए 6/5 लिखा हुआ है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, और 5/6 देखो हर जब बड़ा हो जाएगा तो कैसी हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो ना आता हो, आप बिल्कुल पूरा सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखो 12/7 है जो, तो 7 यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/12 इसका व्युत्क्रम हो गया, 12/7 का 7/12। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या बड़ा हो गया भैया, यहाँ पे हो गया हर बड़ा, तो जब हर बड़ा होगा तो उचित भिन्न होगी। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 1/8 का 8/1 कर देंगे। अब 8/1 लिखा नहीं जाता है, 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 कैसी संख्या है, हमारी पूर्ण संख्या है भैया। ठीक है, नीचे 1 नहीं लिखा जा सकता। यहाँ इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 11/1 हो जाएगा, और इसका हम क्या करेंगे 11, 1 से 11 में भाग देंगे तो 11 बन जाएगा, तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। तो ये हमारे निकल के आ गई पूर्ण संख्या और उचित भिन्न और विषम भिन्न, ये आपको अच्छे से पता चल गया है।
अब आप प्रश्नावली जो 2.2 का दूसरा सवाल है वो हल हो चुका है, और अपना जो यहाँ पे ये लिखा रह गया है, इसको भी हम 7/3 को कैसा विषम भिन्न बोलेंगे, विषम भिन्न। ठीक है, ये हमारी विषम भिन्न हो जाएगी क्योंकि अंश इसमें बड़ा है। ठीक, अगला जो सवाल है उसको हम हल करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे।